नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? ऑप्शन ए धौलपुर युद्ध, बी घटोली युद्ध, सी गागरोन युद्ध, डी मंडलगढ़ का युद्ध। चलिए 2 सेकंड सोच लीजिए आप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी घटोली का युद्ध। दरअसल सन 1517-18 ईस्वी के दौरान राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो है घटोली का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा ने दिल्ली के सम्राट इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल बादशाहों में किसका मकबरा गुंबद विहीन है? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अकबर। दरअसल जहांगीर के काल में निर्मित अकबर का मकबरा पिरामिड के आकार का है, जिसमें किसी भी गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि मुगल कालीन इमारतों में अकबर का मकबरा ही बस गुंबद विहीन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजयनगर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन ए उर, बी नाडु, सी स्थल, डी वलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उर। विजयनगर प्रशासन में सबसे छोटी इकाई उर, जबकि मंडल सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए उर। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए परमाल रासो, ऑप्शन बी हमीर रासो, सी बीसल देव रासो, डी पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई के द्वारा लिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आने वाले सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी समय से मिल पाएगा। हम लगातार इस चैनल पर आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इत्यादि वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और आने वाले समय में कॉन्सेप्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो अगर इन सारी जानकारी को आप पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी फिरोज शाह तुगलक, डी नुसरत शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा, साथ ही साथ उसने 2 बार अपने पद की स्वीकृति जो है वो खलीफा से प्राप्त की थी। तो ये भी ध्यान रखिए कि 2 बार पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला बादशाह भी फिरोज शाह तुगलक है, और दूसरा उसने अपने आप को खलीफा का नायब भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासक को मकबरों का पितामह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है। ध्यान आपको यह भी रखना है कि इसी के समय पहला मकबरा बनाया था नासिरुद्दीन महमूद का, इस वजह से इसको मकबरों का पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्ट्री ऑफ मराठा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए यदुनाथ सरकार, बी एमजी रानाडे, सी ग्रांट डफ, डी आंद्रे विंक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्रांट डफ। प्रस्तुत पुस्तक ग्रांट डफ ने लिखी, जिसमें उनका कहना था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि किसने मराठों के उदय को आकस्मिक अग्निकांड की भांति माना है, तो इसका जवाब भी ग्रांट
डफ होंगे, और ये बात उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मराठा में कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबीरदास ने किसको संतों का संत की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए रामानंद, बी रैदास, सी नानक देव, डी दादू दयाल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रैदास। कबीरदास ने अपने गुरु भाई रैदास, जिनको हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, को संतों का संत की उपाधि दी थी। ये दोनों लोग ही निर्गुण ब्रह्म परंपरा के संत थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी और जय सिंह के बीच संपन्न पुरंदर की संधि के समय कौन सा विदेशी यात्री उपस्थित था? ऑप्शन ए बर्नियर, बी मनुची, सी विलियम नॉरिस, डी ट्रेवेनियर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मनुची। पुरंदर की संधि जो कि सन 1665 ईस्वी में हुई थी, उस समय मनुची जो है वो उपस्थित था। हमको ये ध्यान ये भी रखना है कि उस समय बर्नियर भी दक्षिण भारत में था, लेकिन वो संधि स्थल पर उपस्थित नहीं था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए कादर खान, बी सलेदी, सी कुतलुक ख्वाजा, डी तारगी बेग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कादर खान। अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ध्यान रखना है हमको ये तथ्य भी, जिसमें प्रथम आक्रमण सन 1296 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। तो अभी तक इन 10 सवालों में आपके कितने सवाल सही हो गए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी मीर दर्द, सी वली दक्कनी, डी गेसु दराज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गेसु दराज। 15वीं शताब्दी के सूफी संत गेसु दराज को आधुनिक उर्दू गद्य का जन्मदाता माना जाता है, जिन्होंने उर्दू भाषा में गद्य शैली की एक कृति जिसका नाम है मिराज उल आशिकीन की रचना की थी। तो गद्य साहित्य का जन्मदाता गेसु दराज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल बादशाह ने अलतमगा जागीर व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जहांगीर। अलतमगा जागीर की शुरुआत जहांगीर ने की थी। यह एक प्रकार से वतन जागीर के समान थी, जो कि वंशानुगत और अहस्तांतरणीय थी, मतलब कि परमानेंट इस पे जागीरदार का अधिकार होता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए आजम शाह, बी शिहाबुद्दीन, सी सिकंदर शाह, डी जैन उल आबिदीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जैन उल आबिदीन। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन ने शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। एक बार फिर से मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहलीवाल सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी गयासुद्दीन तुगलक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। देहलीवाल सिक्के जो है मोहम्मद गोरी के द्वारा जारी किए गए थे, जिस पर लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति तथा साथ ही साथ कलमा खुदा रहता था। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इसके सिक्कों पर लक्ष्मी और नंदी हैं, तो मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संगोला की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए सन 1753, ऑप्शन बी 1752, ऑप्शन सी 1751, ऑप्शन डी सन 1750। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सन 1750 ईस्वी में। सन 1750 ईस्वी में राम राजा तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि संपन्न हुई, जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए थे तथा पेशवा ही मराठा शक्ति का केंद्र बिंदु बन गया। तो संगोला की संधि बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिए सन 1750 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
मुगल काल में बादशाह के सैनिकों को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए अहदी सैनिक, बी दाखिली सैनिक, सी अहशाम सैनिक, डी शेहबंदी सैनिक। तो करेक्ट आंसर इज अहदी सैनिक, ऑप्शन ए अहदी सैनिक। मुगल काल में बादशाह के सैनिकों को अहदी सैनिक के नाम से जाना जाता था, जो कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में रहते थे और उन्हें वेतन भी राज्य की तरफ से ही दिया जाता था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अहदी सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेर शाह सूरी, डी अकबर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के सिक्कों पर उसका नाम अरबी तथा देवनागरी लिपि में लिखा होता था। सिक्कों पर देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला वह प्रथम बादशाह था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहनमी वंश के किस शासक के समय सर्वप्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह द्वितीय, सी मोहम्मद शाह तृतीय, ऑप्शन डी फिरोज शाह। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम। सन 1367 ईस्वी में विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम तथा बहनमी वंश के मोहम्मद शाह प्रथम के बीच रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें पहली बार, ध्यान रखिए बाबर से पहली बार भारत में तोप खाने का प्रयोग किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सिख गुरु के समय अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अमरदास, बी रामदास, सी अर्जुन देव, डी हरगोविंद सिंह। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अर्जुन देव। दरअसल सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा अमृतसर में हर मंदिर साहब की नींव पड़ी थी। बाद में रणजीत सिंह ने इस मंदिर को सोने से जड़वा दिया और यही मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद तुगलक में पागलपंथ का अंश विद्यमान था? ऑप्शन ए बदायूनी, बी एल श्रीवास्तव, सी ईश्वरी प्रसाद, डी एल्फिंस्टन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन के अनुसार मोहम्मद तुगलक में पागलपंथ का अंश विद्यमान था। हैवेल, स्मिथ तथा एवर्ड थॉमस नामक जैसे इतिहासकार भी एल्फिंस्टन के मत का समर्थन करते हैं। तो अभी इन 20 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सल्तनत काल में लोगों की आय का कितना प्रतिशत जकात वसूल किया जाता था? ऑप्शन ए 1.5%, बी 2.5%, सी 3.5%, डी 4.5%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2.5%, 2.5%। देखिए जकात केवल मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला एक धार्मिक कर था, यह हिंदुओं पे नहीं लगता था। तो मुसलमानों की जितनी आय होती थी उसका 40वां हिस्सा मतलब लगभग 2.5% जो है वो जकात के रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीवान ए वकूफ नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने जो है दीवान ए वकूफ नामक एक नया विभाग जो है बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक स्कूल किसने स्थापित करवाया था? ऑप्शन ए जहान आरा, बी नूरजहां, सी मुमताज महल, डी जेबुन निशा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जेबुन निशा। जेबुन निशा ने, जो कि औरंगजेब की पुत्री थी, उसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम की स्थापना जो है करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
निम्न में से किसने पादशाह नामक ग्रंथ की रचना नहीं की थी? ध्यान रखिएगा, नहीं, क्योंकि पादशाह नामक ग्रंथ कई लोगों ने लिखा है। ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, बी इनायत खां, सी मोहम्मद अमीन कज़वीनी, डी मोहम्मद वारिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इनायत खां। इनायत खां ने शाहजहां नामक ग्रंथ लिखा। बाकी तीनों लोगों ने जो है वो पादशाह नामक ग्रंथ लिखा। तो इनायत खां ने जो है पादशाह नामा नामक ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि कौन सा ग्रंथ लिखा? शाहजहां नामा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन मुगल कालीन लेखा परीक्षक अधिकारी था? ऑप्शन ए मीर मुंशी, बी मीर अर्ज, सी मुशरिफ, डी मुस्तौफी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मुस्तौफी। मुस्तौफी लेखा परीक्षक अधिकारी था जो कि मुशरिफ के द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्डों की जांच करता था। तो फिलहाल आज के वीडियो में यही 25 सवाल। आई होप कि आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और ये सवाल परीक्षा के स्टैंडर्ड के हैं। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और मैं आपसे फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको परीक्षा तक बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।